बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 13 मई 2025 का दिन और सुबह के 6 बजे तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बताता हूँ और इरसा की जानिब से पानी की तकसीम कार के हवाले से जो डाटा है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात, तो नाज़रीन मौसम बिल्कुल खुश्क है। पाकिस्तान भर में कोई बारिश का इम्कान नहीं, कहीं भी बलाई इलाकों में तो अक्सर थोड़ा बहुत बादल बादल छाए रहते हैं। बाकी टेम्परेचर खासा ऊपर जाएगा, मतलब आज से और आगे चलकर 8-10 दिनों में जो टेम्परेचर है वो आम रूटीन से 4 से 5 या 7 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा। तो सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का 48 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर का लेवल जाएगा, जिससे फर्क आगे चलकर पड़ेगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पानी की आमद में इजाफा होगा। तो ये अलबत्ता इस टेम्परेचर से जहरी सी बात है, गर्मी शदीद होगी। तो बहरहाल अब दरियाओं का डाटा और डैम्स लेवल। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1461 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। 1,18,000 क्यूसेक वहां पे इनफ्लो है और यानी अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो है वो 82,000 यानी 82,000 वहां से छोड़ा जा रहा है तरबेला डैम से। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1143 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। 44,677 क्यूसेक अप स्ट्रीम में जो आमद है और डाउन स्ट्रीम 28,000 क्यूसेक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि एक खबर सिंतास के हवाले से जो चल रही है, बिल्कुल सिंतास का मुआहदा भारत ने मुअत्तल किया हुआ है और जंग का वो सारा आपको उस पूरी डिटेल का पता, मैं अब वो बातें सारी नहीं दोहराता। लेकिन कल कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, वो कह रहे थे एक तरफ तो भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया और दरियाओं का पानी रोक दिया, और दूसरा बगलियार डैम से पानी के छोड़े जाने की इतलात है कि दरिया चनाब में पानी है। तो ये दोनों बातें सच थी। रात भी मैंने उन दोस्तों को बताया कि देखिए सिंतास मुआहदा मुअत्तल है, ये भी सच है, और बगलियार डैम से कुछ गेट 1-2 खोलकर पानी को निकाला गया था। वो कोई इतना पानी नहीं था जिससे हम कह सके कि चनाब में कुछ ज्यादा पानी आ जाएगा। रूटीन में 30, 40, 50 हजार क्यूसेक पानी जो है वो आता रहता है। तो उसका गुज़श्ता दिनों भी आया था, उससे थोड़ा यानी 2 हफ्ते पहले भी आया था। तो वो कोई खतरे वाली बात नहीं कि हम कहें बगलियार डैम के गेट खोल के चनाब में कोई 1 लाख क्यूसेक आ जाएगा, ये इससे ज्यादा आगे अलबत्ता ये है कि हीट वेव है, ग्लेशियर पिघलेंगे, आगे बारिशों का सिलसिला भी है, प्री मानसून मानसून का, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ना भारत इतना पानी रोक सकता है, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म चाहिए। आप कोई कहे ना जी चनाब का एकदम से पानी रुक जाएगा, वो जो डैम्स बने हुए हैं और जो बारिशें वगैरह या एक्स्ट्रा पानी आएगा ओवरफ्लो होकर, वो तो आएगा। या तो फिर उनके पास इतना टाइम हो और उसमें पेपर वर्क करें, वे उसका रुख मोड़े, नया डैम बनाएं, या कोई ना कोई वो इस तरह का आप समझ लें आम रूटीन में कि वो बर्तन बनाएंगे जिसमें पानी रखेंगे। बस मैं ऐसे कह देता हूँ। अच्छा, दरिया सतलुज में गंडा सिंह महल पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 3,309, इस्लाम पर 235, रावी में जसर पर 1,378, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1,730, सदरई बराज पर 0। दरिया चनाब में मराला पर 10,612 क्यूसेक, और यहाँ पर वही जो पानी थोड़ा बहुत छोड़ा, हालांकि उनका आगे अखनौर हेडवर्क से बिराज है, उस पर पानी को शायद स्टोर कर लें या आगे भेज दें मराला की तरफ, तो वो कोई इतना पानी नहीं होगा। वो जब नया डेटा आता है तो फिर उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कितना पानी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खानकी पर 5,463, खादराबाद पर 8,435, त्रिमुराज पर 9,361 क्यूसेक और पंजनत पर अखराज नहीं हो रहा। अब बंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है जेलम में 28,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 53,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 67,600 क्यूसेक, बिशाम पर 1,14,000, तरबेला डैम से 82,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 40,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,27,541, चश्मा पर 1,14,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 73,289, गुड्डू पर 48,069, सखर पर 14,020 क्यूसेक, कोटरी पर 222 क्यूसेक। अच्छा, पाकिस्तान भर में जो पानी आया है वो 2,34,697 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान भर में 1,81,122 क्यूसेक और बाकी स्टोर किया जा रहा है। अब दरिया नहरों का डाटा, चश्मा बिराज पर पानी की आमद 1,38,875 क्यूसेक, और वहां से डाउन स्ट्रीम 1,14,000 क्यूसेक है। चश्मा जेलम लिंक केनाल में 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, और CRBC में 3,800 क्यूसेक है। कालाबाग की बात करते हैं तो 1,35,041 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 1,27,541 क्यूसेक, और थल केनाल में 7,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। तौसा बिराज पर पानी की आमद 92,903 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 72,289 क्यूसेक,
और टीपी लिंक कैनाल में 7,514 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 6,000 क्यूसेक और डीजी खान कैनाल में 5,500 क्यूसेक। गुड्डू पर पानी की आमद 49,294 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 48,069 क्यूसेक और नहरों में सिर्फ 1,225 क्यूसेक दिया जा रहा है। सक्खर बिराज की बात करते तो 42,300 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 14,000 क्यूसेक। ये अच्छी बात है, पहले 9800 था तो आज 14,000 क्यूसेक के आगे चलकर कोटरी के दोस्तों के लिए कुछ फायदा होगा। डाउन स्ट्रीम 14,000 क्यूसेक और 28,010 क्यूसेक सक्खर की नहरों को दिया जा रहा है। कोटरी पर आमद जो है वो 6,167 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम सिर्फ 222 क्यूसेक और नहरों को 5,945 क्यूसेक दिया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब की नहरों का डाटा लिखने में काफी टाइम लगता है। अब उनका पहले डाटा एक सीक्वेंस के साथ सीधा खड़ा होता था, अब उनकी पट्टी चल रही है डाटा में नए अपडेट में कि उसमें लिखने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए। वो जब जब गुजरेगा तो एक एक करके लिखेंगे। पीडीएफ फॉर्म का उसका आता नहीं है, वैसे मैं दोबारा ट्राई करता हूं तो वो आज उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पंजाब की मेन नहरों के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।